बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 29 मार्च बरोज़ पीर हम बात करेंगे हमजा शहबाज के जाली शेयरों को कैसे धर लिया गया। इसको तफसीलन आपके सामने रखूंगा। एंटी करप्शन यूनिट की जो बड़ी कार्रवाइयां सामने आई हैं उसकी तफसील को जानेंगे और आपको बताऊंगा कि कैसे कब्जा ग्रुप के सरगना जिसे अभी पिछले मंथ ही उनके खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन हुआ था, उसके जो सरगने हैं सैफुल मलूक खोकर खोकर बरादरान के जो अहम शख्सियत हैं, उनको नून लीग ने कैसे नवाजा है, उसको भी आज के वीलॉग में डिस्कस करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और आपके कोई सवालात होते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप अपने सवालात भी पूछ सकते हैं। हमेशा से ऐसा ही होता आ रहा है। पिछले 30-40 अरसे में जब से नून लीग को पंजाब में इक़्तिदार मिला है, उसके बाद इन्होंने अपने तई ऐसे गुंडे, ऐसे गुलूबट, ऐसे कब्जा ग्रुप पाल रखे थे। ये इन सियासी लोगों का वतीरा रहा है कि ये लोग ऐसे लोगों को पालते हैं, फिर उनको इस्तेमाल करते हैं आगे, चाहे वो इलेक्शन हो रहा हो उस वक्त इस्तेमाल कर लें, या फिर बाकी जितनी भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज हो रही होती हैं, सरगर्मियां हो रही होती हैं, उस दौरान ये उनको इस्तेमाल करते हैं और फिर ये उनको नवाजते भी हैं जब इक़्तिदार में आ जाएं। ये सिलसिला चलता रहता है। अब की बार लाहौर में किसको नहीं पता कि लाहौर में किसकी अक्सरियत है और लाहौर में किसकी सबसे ज्यादा सीटें माजी में रही हैं, तो लिहाजा उनका इन्फ्लुएंस असर और रसूख रहा है। उन सरकारी अराजियों पर जो कब्जे सामने आए उनमें खोकर बरादरान, तीफी बट हो गया, मंशा बम हो गया, या फिर चंगड़ हो गए, जो भी हो गए, इस तरह के जितने भी लोग थे उनको पुश्त पनाही हासिल थी तो मुस्लिम लीग नवाज ग्रुप की हासिल थी, नवाज शरीफ की हासिल थी, हमजा शहबाज शहबाज शरीफ की हासिल थी। पिछले मंथ जो कार्रवाई हुई और ऑपरेशन का सिलसिला, जो सबसे बड़े पहले जो लोग कटहरे में आए वो थे जनाब खोकर बरादरान। और खोकर बरादरान जौहर टाउन में उनका खोकर पैलेस था, एक महल था जिसको बुलडोजर करके एंटी करप्शन यूनिट ने महकमा माल और पुलिस के साथ मिलकर उसे तबाह किया, खत्म किया और उस वो वागजार करवाया गया कब्जा। जो बाद में मरीम नवाज भी वहां पे पहुंची, बाकी पॉलिटिकल जो नून लीग की थी, क्योंकि उन्हें हमदर्दियां थी। और आज ये फैसला किया गया जब दीगर ओहदे बांटे गए, बंदर बांट की गई इस नवाज नून लीग ग्रुप के अंदर, तो हमजा शहबाज ने लाहौर का मुस्लिम लीग नवाज का सदर मुंतखब किया है सैफुल मलूक खोकर को। ये खोकर बरादरान जिनकी एक हिस्ट्री है कि वो कैसे नवाज ग्रुप के साथ खड़े होकर उन्होंने लोगों के प्लाटों पर कब्जे किए हैं, लोगों की जमीनों पर कब्जे किए हैं और इन कब्जे ग्रुपों के साथ मिलकर इस नवाज नून ग्रुप को सपोर्ट करते रहे हैं। इसके साथ साथ अब हम आ जाते हैं एंटी करप्शन यूनिट की। आज भी ये कार्रवाइयां जो खोकर बरादरान से शुरू हुई थी आज भी जारी हैं और आज इसका अहम हदफ रहा नून लीग के साबिक सूबाई वजीर हैं जेल खाना आजाद मलिक अहमद यार हिंजरा, इसके अलावा महमूद हिंजरा, मलिक मोहम्मद अफजल हिंजरा, इन लोगों को पर जो है वो मुकदमा दर्ज किए गए। एंटी करप्शन यूनिट ने कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स, कुछ ऐसे एविडेंस हासिल किए जिसमें ये लोग मुलविस पाए गए हैं। एक जंगल है लाशारी वाला जंगल, तौसा बिराज तहसील कोटअदू, ये वहां पे जमीन थी और तकरीबन 3750 एकड़ की अराजी थी जिस पर इन लोगों ने कब्जा कर रखा था और इसको अपने जाती पर्पस के लिए ये लोग इस्तेमाल कर रहे थे। एंटी करप्शन यूनिट ने पहले डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू इनके खुरे ढूंढे, इसके इन तक पहुंचा और फिर इनसे कब्जा वागजार करवाने के लिए अब इन पर मुकदमात दर्ज हो चुके हैं और गिरफ्तारियां अमल में लाई जा रही हैं। आप देख लें जो सिलसिला खोकर बरादरान से शुरू हुआ उनका ताल्लुक भी हमजा शहबाज से निकला, मरियम नवाज से निकला और आज जिनकी गिरफ्तारियां हुई हैं, आज जिन पर मुकदमा दर्ज हुए हैं, ये सूबाई वजीर रहे हैं नून लीग के साबका जेल खाना जात के। और जैसे आजकल जो है वो चौहान साहब हैं, फयाजुल हसन चौहान साहब पीटीआई के हैं, इसी तरह नून लीग की जानिब से वो मलिक अहमद यार हिंजरा थे। इन लोगों ने ये वतीरा बना लिया, ये अपने इलाकों में भी ऐसे ही करते हैं, सरकारी राजियों पर कब्जे करके फिर उनको अपनी, अगर जरी जमीन है तो उससे ज़राअत उगा के फायदा उठाते हैं, अगर कमर्शियल जमीन है तो उस पर प्लाजे प्रॉपर्टीज खड़ी करके मार्केट्स बना के उससे रेंट आउट वसूल करते हैं और ये सिलसिला रुकने का नाम नहीं लेता। लेकिन अब की बार जो कब्जे वागजार करवाने की एक मुहिम चली है, कब्जों को छुड़ाने का एक सिलसिला जो चला है, वो भी इस पंजाब गवर्नमेंट ने खास तौर पर बुजदार हुकूमत ने जिस तरीके से हैंडल किया है, जिस तरीके से टैकल किया है, वो यकीनन तारीफ के लायक है। इसके साथ साथ दीगर माफिया नथ डालने की कोशिश की गई है और खास तौर पर शुगर माफिया को आप देख लें, शुगर माफिया इस सिलसिले में इंतहाई जो है वो टारगेट पर रहा है।
शुगर माफिया को इस हवाले से मुश्किलात भी रहीं, क्योंकि शुगर माफिया को भी इसी तरह पुष्ट पनाही हासिल थी जैसे कब्जा ग्रुप को पुष्ट पनाही जो है वो हासिल रही है। इसके साथ साथ एक और चीज आप जहन में रख लें कि ये जो शुगर माफिया था इसके डिफरेंट ग्रुप्स थे, फिर इसने एक चेन थी, ये फिर परसेंटेजेस वाइज एक दूसरे को नवाजते थे, किकबैक्स को लेते थे और कीमतों का तयन ये ग्रुप खुद करता था, ये इनका जो कमीशन था वो खुद करता था। और किसी भी तरह से जो है वो हुकूमत को इस हवाले से क्योंकि हुकूमत की पिछली जितनी भी हुकूमतें थी उनको खिला दिया जाता था तो वो चुप हो जाते थे, कोई भी नहीं बोलता था और ये लोग अपनी मनमानियां कीमतें जो है वो मुतय्यन करते थे। इस बार पहली दफा इन पर और 2.5 साल लगे, मैं आपको एक चीज बता दूं, 2.5 साल लगे हैं इन पर हाथ डालते हुए और अब जाके कोई इनकी जड़ें हिली हैं। वरना हर दफा जब भी इनके खिलाफ कोई कार्रवाई होती थी ये बड़े से बड़ा वकील कर लेते थे, बड़े से बड़ा माहिर कानून हायर कर लेते थे, क्योंकि पैसा तो इनके पास। अभी एक इन पर जब एफआईए ने पहला क्रैकडाउन किया था उस वक्त इनके एक एडवोकेट थे मखदूम साहब, उनको इन्होंने 25 करोड़ में हायर किया। आप अंदाजा लगा लें ये इतना स्ट्रॉन्ग माफिया है कि इन्होंने फिर इन्होंने लीगल और गवर्नमेंट के जो वकील इमरान खान के बकौल वो ऐसे ही होते थे, वो तैयारी के बगैर ही जाते थे, तो ये लोग वहां से रिलीफ ले लेते थे, क्योंकि कानून में तो जो जिसने वहां पे अपने आप को प्रूव कर दिया वो रिलीफ ले गया। तो इनके साथ ये सिलसिला जो है वो रहा। इसके साथ साथ एक चीज यहाँ पे नोट कर लें कि अब की बार ऐसा नहीं हो रहा और टाइम लगा है, नो डाउट इस पे जो है वो 2-2.5 साल लग चुके हैं, लेकिन अब जो इन पर हाथ डाला जा रहा है, अब जिस तरीके से इनको जो है वो टैकल किया जा रहा है, अब कम से कम इन्हें छूट मिलती हुई नजर नहीं आ रही और अब इनको जो है वो नकेल डाल दी गई है। कब्जा ग्रुपों के साथ साथ एक और अहम माफिया को भी नकेल डालने की अब तैयारियां शुरू हो रही हैं और इस हवाले से पीडीएम को, खास तौर पर पीडीएम में जो लोग ब्लैकमेल कर रहे थे गवर्नमेंट को, नून लीग पीपल्स पार्टी की इस जुदाई और इस खलिश से फायदा उठाते हुए वफाकी हुकूमत ने इन पर जो है वो एक और बड़ा क्रैकडाउन शुरू करने जा रहे हैं और इनको अब पता चलेगा कि कैसे इनके साथ होने जा रहा है, क्योंकि लेजिस्लेशन का एक सिलसिला जो काफी अरसे से रुका हुआ था, कानून साजी का एक सिलसिला जो काफी अरसे से रुका हुआ था, उसको दोबारा से जो है वो बहाल किया जा रहा है और अब की बार जो है वो इस हवाले से वर्किंग भी कर ली गई है। खास तौर पर जो इंतखाबी इस्लाहात का एक एजेंडा लाना था, जो इम्प्लीमेंटेशन करानी थी, रिफॉर्म्स कराने का जो एजेंडा है, उसको अगर इम्प्लीमेंट करा दिया जाता है तो यकीनन ये अपोजिशन के लिए बहुत बड़ा धचका होगा, क्योंकि अपोजिशन ने जितने भी माजी में इलेक्शन जीते हैं वो इसी तौर तरीके से जीते हैं, मैनुअली जीते हैं और पुराने डगर पर चलते हुए जीते हैं। इनको पुरानी इंजीनियरिंग करने का जो है वो शौक है। अगर नई टेक्निक्स आ जाती हैं, कोई डिजिटलाइजेशन आ जाती है, कोई प्रमोशन आ जाती है, तो उससे इनको नुकसान ही है, फायदा नहीं है। इसके साथ ही आज के लिए इतना ही। अल्लाह पाक आपका हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।